तो क्या यहाँ पे चेनसो मैन की मांगा एंड होने वाली है, या फिर ये छोड़ो, क्या आप लोगों को ये पता है कि एमएचए ने यहाँ पे अब जेजेके एनिमे का भी रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। एंड अगर आप लोग का इस न्यूज से पेट नहीं भरेगा तो यहाँ पे आज हम लोग सोलो लेवलिंग के बारे में बात करेंगे, क्योंकि क्या सोलो लेवलिंग के सीजन 3 के या फिर उसकी जो मूवी होने वाली है उसका अपडेट हम लोगों को इस महीने सुनने को मिलने वाला है। इस चीज के ऊपर अभी बातें चल रही है जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब आप लोग इस वीडियो को बस शुरू से लेकर आखिर तक देखो। एंड यहाँ पे इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करें बिना किसी देरी के, तो यहाँ पे सबसे पहले अपडेट से स्टार्ट करें तो वो आता है अपने माई हीरो अकेडेमिया को लेकर। और हाँ, यहाँ पे माई हीरो अकेडेमिया का एनिमे एंड तो हो गया है, बट एमएचए एनिमे ने यहाँ पे अभी एक ऐसा रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है जो पिछले 2 सालों से जुजुत्सु काइसन एनिमे के पास था। एंड मैं बात कर रहा हूँ मोस्ट इन डिमांड एनिमे के वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में, जो यहाँ पे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों ने पिछले 2 सालों से जुजुत्सु काइसन के एनिमे को दे रखा था। बट अब ये जो रिकॉर्ड है वो 2025 में एमएचए एनिमे को मिल चुका है, जहाँ पे माई हीरो अकेडेमिया का फाइनल सीजन पिछले साल ड्रॉप हुआ था। एंड अब यहाँ पे फाइनल सीजन को देखने के बाद गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने भी इसे यहाँ पे मोस्ट इन डिमांड एनिमे डिक्लेयर कर दिया है 2025 का। बट इससे ज्यादा भी इंसेन यहाँ पे इसकी ग्लोबल डिमांड रेटिंग थी, जो यहाँ पे 57.5 टाइम्स हायर थी एवरेज टीवी शो से। जो आपका तो पता नहीं, बट मेरे हिसाब से एमएचए एनिमे इस रिकॉर्ड को यहाँ पे डिजर्व करता है। बाकी हाँ, आप लोग अपना ओपिनियन चाहो तो शेयर कर सकते हो। और अब यहाँ पे एमएचए एनिमे एंड हो चुका है, बट इसके साथ ही यहाँ पे कुछ मांगा सीरीज के बारे में बात करें जो यहाँ पे बैक टू बैक एंड होने वाली है। एंड हाँ, बहुत सारी पॉपुलर मांगा सीरीज है जो यहाँ पे धीरे धीरे अपने एंड के कगार पे आ चुकी है। जैसे पहली मांगा के बारे में बात करें तो वो आता है हनी लेमन सोडा, जिसका एनिमे अगर आप लोगों ने देख रखा है तो इसके एनिमे को देखने के बाद अगर आप लोग का मांगा भी इसकी रीड कर रहे हो तो मैं बताना चाहूंगा कि ये मांगा अपने स्टोरी क्लाइमेक्स पर 3 अप्रैल के दिन पहुंचने वाली है, जिसका मतलब अब ये मांगा जो है वो इस साल जाकर एंड हो सकती है। जहाँ पे वैसे तो इसके अंदर टोटल 30 वॉल्यूम्स है, सो हो सकता है कि जो इसका 31st वॉल्यूम होगा वो फाइनल वॉल्यूम हो, और वो जो 31st वॉल्यूम होने वाला है वो 25 मई के दिन रिलीज होगा। तो क्या पता उस टाइम तक ये मांगा एंड हो जाए। बट एनीवेज, अगर आप लोग सीजन 2 का वेट कर रहे हो तो यहाँ पे सीजन 2 भी प्रोडक्शन में है, जो फ्यूचर में हमें सीजन 2 भी देखने मिलेगा, तो आप लोग को उसके लिए वेट करना होगा। बाकी यहाँ पे दूसरी मांगा के बारे में बात करें जो एंड होने वाली है, एंड मैं बात कर रहा हूँ ब्लू एग्जॉर्सिस्ट की मांगा के बारे में। जो अगर आप लोग इसकी मांगा को रीड कर रहे हो तो यहाँ पे जो इसकी ऑथर है उन्होंने अपने लेटेस्ट कमेंट के अंदर बोला है कि वो अभी सीरीज को थोड़े टाइम के लिए हाइटस पे भेज रही है। और हाँ, ये सीरीज यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए ब्रेक पर रहेगी, जहाँ पे अभी सीरीज वापस से रिज्यूम होने वाली है जुलाई 2026 में। जहाँ पे ये हाइटस बेसिकली वो इसीलिए ले रही है ताकि वो ब्लू एग्जॉर्सिस्ट का जो अभी करंट आर्क चल रहा है उसके फाइनल चैप्टर्स के ऊपर आराम से काम कर पाए। आई मीन बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं कि ये इस सीरीज का फाइनल आर्क होने वाला है जिसके ऊपर वो काम कर रही है। बट हाँ, फाइनल आर्क को लेकर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है, बिकॉज बहुत सारे जो ब्लू एग्जॉर्सिस्ट के फैंस हैं वो लोग ये कह रहे हैं कि इसका फाइनल आर्क इतनी जल्दी नहीं आने वाला है, इसलिए हाँ, फाइनल आर्क आने में टाइम लगेगा। बट जो अभी करंट आर्क चल रहा है वो शायद जुलाई में एंड हो जाएगा, जिसपे हाँ चलो देखते हैं अब ये मांगा कब तक एंड होती है। बाकी यहाँ पे दूसरी मांगा के बारे में बात करें जो यहाँ पे अपने एंड के कगार पे पहुंच चुकी है, एंड मैं बात कर रहा हूँ चेनसो मैन की मांगा के बारे में। जो आई डोंट नो आप में से चेनसो मैन की मांगा का पार्ट 2 कितने लोग रीड कर रहे हैं, बट हाँ, अगर आप लोग चेनसो मैन की मांगा का पार्ट 2 रीड कर रहे हो तो मैं बताना चाहूंगा कि चेनसो मैन मांगा के जो एडिटर है तो उनके कमेंट में हमें ये जानने को मिला है कि चेनसो मैन के पार्ट 2 की जो स्टोरी है वो यहाँ पे अपने कोर पॉइंट तक पहुंच चुकी है। एंड यहाँ पे कोर पॉइंट पे पहुंचने का मतलब अब साफ है, यहाँ पे इस पॉइंट के बाद बेसिकली चेनसो मैन के पार्ट 2 की जो स्टोरी है वो अपने फिनाले की तरफ अब बढ़ेगी। एंड फिनाले की तरफ बढ़ेगी तो यहाँ पे इसका एंड भी हमें बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। आई गेस आने वाले 2-3 सालों में हम लोगों को शायद पार्ट 2 का भी एंड देखने को मिल जाए, जिसमें हाँ, चेनसो मैन की जो स्टोरी है वो पार्ट 2 में पूरी तरीके से एंड हो जाएगी या नहीं उसकी यहाँ पे मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ, बिकॉज क्या पता तात्सुकी फुजिमोटो यहाँ पे चेनसो मैन के पार्ट 2 को खत्म करने के बाद पार्ट 3 अनाउंस कर दे, जैसे उन्होंने पार्ट 1 के टाइम किया था। तो हाँ, ऐसे काफी ज्यादा चांसेस है कि ऐसा भी हो सकता है। बट हाँ, फ्यूचर अभी तक किसी ने देखा नहीं है, इसलिए फ्यूचर में क्या होगा वो तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। बाकी आप लोगों का क्या ओपिनियन है वो आप लोग शेयर कर सकते हो। और इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पे काफी सारी मांगा सीरीज यहाँ पे बैक टू बैक एंड होने वाली है। बट अब मांगा को छोड़ो, यहाँ पे अब वापस से हम लोग एनिमे अपडेट्स पर आए। सो नेक्स्ट अपडेट आता है अपने कुछ उन एनिमेज को लेकर जो हम लोगों को अप्रैल के मंथ में देखने मिलने वाले हैं, यानी स्प्रिंग सीजन में। एंड उनमें से पहले एनिमे के बारे में बात करें जो इस साल का एनिमे ऑफ द ईयर बनने वाला है, एंड मैं बात कर रहा हूँ रूस्टर फाइटर के बारे में, जिसका यहाँ पे न्यू विजुअल ड्रॉप किया गया है। एंड इसके न्यू की विजुअल के साथ कंफर्म किया जा चुका है कि ये एनिमे 14 मार्च से एयर होगा, जहाँ भी इस एनिमे को एडल्ट स्विम के ऊपर दिखाया जाएगा। सो आई गेस इस एनिमे को तो आप लोगों को जरूर देखना चाहिए। बाकी
आप लोग कुछ देखो या ना देखो, बट आप लोग अपने फेवरेट रोमांस एनिमे को तो जरूर देखोगे। एंड यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ रेंट अ गर्लफ्रेंड के बारे में, जिसके सीजन 5 का ट्रेलर ड्रॉप हो चुका है। एंड हाँ, मैं जानता हूँ कि इस चैनल पर बहुत सारे रेंट अ गर्लफ्रेंड के फैंस है जो रेंट अ गर्लफ्रेंड के सीजन 5 का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एंड जो अभी ट्रेलर ड्रॉप किया गया है उसमें यहाँ बताया गया है कि रेंट अ गर्लफ्रेंड का जो सीजन 5 होने वाला है वो यहाँ पे अप्रैल 2026 में ड्रॉप होगा। एंड अप्रैल 2026 में ये कौन से तारीख को आने वाला है उसकी भी डेट यहाँ पे लीक हो चुकी है, जहाँ पे हमें रेंट अ गर्लफ्रेंड का जो सीजन 5 होने वाला है वो 10 अप्रैल से देखने को मिलेगा। बाकी हाँ, आप लोग रेंट अ गर्लफ्रेंड के सीजन 5 के लिए एक्साइटेड हो या नहीं वो आप लोग कमेंट में जाके जरूर बताना। बाकी इसके बाद अब हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट एनिमे के बारे में, जो आता है वेलकम टू डीमन स्कूल इरुमा-कुन के एनिमे को लेकर, जिसका यहाँ पे जो सीजन 4 होने वाला है वो वैसे तो यहाँ पे अप्रैल में ड्रॉप होगा, बट हाँ इरुमा-कुन फैंस के लिए सिर्फ सीजन 4 ही नहीं आने वाला है। यहाँ पे इसका एक स्पिन ऑफ एनिमे भी अनाउंस हो चुका है जो होने वाला है अपने इरू माफिया का एडिशन, जिसका एनिमे ऑफिशियली तौर पे अनाउंस हुआ है जनवरी 2027 के लिए। एंड अगर आप लोग सोच रहे होगे कि ये किस टाइप की सीरीज होने वाली है, तो इस स्पिन ऑफ के अंदर बेसिकली जो अपना इरुमा-कुन है वो अपनी न्यू लाइफ को स्टार्ट करता है, जहाँ पे इरुमा का मिशन होता है माफिया बॉस बनने का। तो हाँ, ये काफी इंटरेस्टिंग स्पिन ऑफ सीरीज लग रही है जो इरुमा-कुन के फैंस को जरूर देखना चाहिए। बाकी हाँ, इरुमा-कुन फैंस को बैक टू बैक एनिमे मिलने वाले हैं, जो यहाँ पे उनके पास तो अभी एनिमे कंटेंट की कमी नहीं है। बट इसके अलावा लास्ट अपडेट के बारे में बात करें तो वो आता है यहाँ पे अपने सोलो लेवलिंग को लेकर, जिनको यहाँ पे एनिमे कंटेंट की सबसे ज्यादा जरूरत है। आई मीन मेरे हर वीडियो में लोग कमेंट कर ही देते हैं कि सोलो लेवलिंग को लेकर अपडेट कब आएगा कब आएगा। सो फाइनली इसी को लेकर एक अपडेट निकल कर आ चुका है। एंड ये अपडेट नहीं है, यहाँ पे मैं कहूंगा कि हम लोग सिर्फ प्रेडिक्शन करें, बिकॉज जो एनीप्लेक्स की जो प्रोड्यूसर है उनसे जब सोलो लेवलिंग सीजन 3 के बारे में पूछा गया था तो उन्होंने बोला था कि वो सोलो लेवलिंग सीजन 3 के लिए कम से कम नेक्स्ट ओलंपिक तक का वेट करना चाहते हैं। एंड यहाँ पे जैसे कि आप लोग पता होगा कि अभी इस महीने यानी फरवरी में विंटर ओलंपिक्स होने वाली है, जो 6 से लेके 22 फरवरी तक चलने वाला है। सो अगर ये ऐसा बोल रहे हैं तो शायद हो सकता है कि इस महीने हमें सोलो लेवलिंग की कुछ न्यूज मिल जाए। इस पे देखो अभी तक कोई चीजें कंफर्म तो नहीं हुई है, बट हाँ बस आप लोग इतना समझ जाओ कि ये वही प्रोड्यूसर है जिन्होंने यहाँ पे 2019 में डिसाइड किया था कि वो सोलो लेवलिंग को एनिमे के अंदर अडेप्ट करेंगे। एंड अगर इनके तरफ से सेम स्टेटमेंट हमें सुनने को मिल रहा है तो क्या पता इस महीने हमें अपडेट मिल जाए। बट सच कहूँ तो जब भी कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं होती है तब मुझे उसके बारे में बात करने का कुछ ज्यादा शौक होता नहीं है। एंड इस साल सोलो लेवलिंग सीजन 3 या फिर उसकी मूवी की न्यूज मिलेगी या नहीं उसको लेकर हम लोग श्योर होकर कुछ नहीं कह सकते। अगर इस महीने हमें कोई अपडेट नहीं मिला सोलो लेवलिंग को लेकर सो मोस्ट लाइकली हमें एनिमे एक्सपो या फिर एनीप्लेक्स ऑनलाइन फेस्टिवल तक का वेट करना होगा, जिस पर हाँ यहाँ पे इंतजार काफी ज्यादा लंबा है। तो यहाँ पे जितने भी सोलो लेवलिंग के फैंस हैं तो मैं आप लोग ज्यादा यही कह सकता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आराम से वेट करो। बाकी सोलो लेवलिंग को लेकर जैसे ही फ्यूचर में कोई ऑफिशियल न्यूज निकल कर आती है वैसे मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा। तो अभी तो आप लोग का एक काम बनता है जाके वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो फ्यूचर अपडेट्स के लिए। बाकी मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।